सर, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यालय निर्माण विभाग के प्रदेश संयोजक हैं और गाजीपुर के जिला प्रभारी हैं। जी। अभी 4 और 5 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ लखनऊ में प्रथम बार आने वाले हैं। इस विषय में क्या कहेंगे और कैसी तैयारियां इस समय चल रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी लखनऊ में पधार रहे हैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे हैं। सब लोग कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत दुगना है, चौगुना है, 10 गुना है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए और उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए। वे आएंगे अलग अलग जनप्रतिनिधियों के साथ भी, पदाधिकारियों के साथ भी, और बूथ स्तर से ले करके और प्रदेश और केंद्र स्तर तक के जो भी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कार्यकर्ता हैं उन सभी से रूबरू होंगे। तो ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव का विषय है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, नौजवान हैं। तो हम लोगों का उत्साह और भी दुगना है कि वे आ रहे हैं और उनका पलक बिछाए हुए स्वागत कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है, प्रफुल्लित। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 के लिए जी जान से जुटी हुई है। ऐसे में वर्तमान में एक मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है, राम मंदिर में चंदा चोरी का। उसका आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब विपक्ष ठीक है, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने SIT की गठित कर दी है जांच की, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अन्य नेता सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन सारी बातों के बाद भी ये घटना हो जाना, ये कोई बहुत घटना तो है, लेकिन उसके लिए सरकार भी उसी तरह से सचेत है। और दूध का दूध, पानी का पानी, जो लोग भी इस घटना में होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और फिर एक नज़ीर बनेगी पूरे भारतवर्ष के लिए कि जो भी इस तरह की बात करेगा, चाहे किसी पूजा स्थल में करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। कई मुद्दे इस समय भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, जैसे शंकराचार्य विवाद भी बहुत तूल पकड़ रहा है, UGC का मामला भी रहा है। तो क्या लगता है तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक देश की जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह मिलता रहेगा। क्योंकि केवल ये विजन हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी का नहीं है, बल्कि भारत के नौजवान भी चाहते हैं कि जो धीरे धीरे आज़ादी के 80 साल से ज़्यादा बीत गए और इसके बावजूद भी भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 के बाद जो विकास की एक लंबी छलांग लगाई, आज भारत को दुनिया में लोग स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और देश की जनता भी इस चीज को समझ रही है। जब देश का नौजवान विदेशों में जाता है तो उसका बहुत ही सम्मान होता है। पहले भारत के लोग जाते थे तो विदेशों में बहुत ही हीन भाव से देखा जाता था, ये भारत से आए हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री पहले जाता था तो लोग कहते थे कि जिस तरह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, वही स्थिति कांग्रेस के जमाने में थी, अन्य गैर दलों की सरकारों में थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। क्यों स्थान दिया जाता है, क्यों सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने करीब करीब, हमको लगता है कि 30% से ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। जो गरीबी रेखा के नीचे थी, आज गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। चाहे शौचालय हो, चाहे महिलाओं के कल्याण की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे भारत में सड़कों की बात हो, चाहे भारत में बिजली की बात हो। भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज दुनिया की चौथे नंबर पे है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब 2014 से लेकर के और 2026 चल रहा है, इसी कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश को आज जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है कि हमें
योगी जी के हाथों को, भारतीय जनता पार्टी के हर विधानसभा में कमल खिलाना है, क्योंकि तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारे नौजवानों को आगे रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके की जो बातें हैं इसको भ्रम फैला करके, और ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने नेताओं पे गोलियां चलाई, कारसेवकों पे गोलियां चलाई, जो राम जन्मभूमि में हमेशा विरोध करते रहे आम जनता का, वे लोग आज बहुत बड़े राम जन्मभूमि के और राम मंदिर के बहुत बड़े वफादार बन गए, सलाहकार बन गए। उसकी चिंता हमारे नेता, हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होकर के जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों ने कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद।